तो एपिसोड 74 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था नियांग फेंग को मालूम चलता है शहर के बाहर में पकोड़ा ट्री नाम का एक ट्री था, बहुत ही बड़ा साइज में था, लेकिन बिजली आ गिरा जिसके वजह से दो टुकड़ों में बदल गया और टूट गया, मतलब खत्म हो गया ऐसा माना जाता है। तो जाके ये भी देखता है कि अरे यार ये तो वाकई में इसके यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है। कहता है ओ माय गॉड यार इस पेड़ के साथ बहुत ही बुरा यार, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। यहाँ पे दाई पीछे से कहती क्या हुआ मास्टर, आपको वाकई में इस पेड़ के साथ जो हुआ उसके बाद से बुरा लग रहा है क्या? जो सुनते कहते यस यस मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि ये जो ऐसा पेड़ है ना, ऐसे पेड़ है ना हजारों सालों में एक दो यहाँ पे खाली आते हैं, इतना बड़ा इतना कमाल का, इसके साथ ऐसा हो जाएगा बिजली गिरेगा पूरा खत्म हो जाएगा यार। मतलब जान का फोर्स किसी को बुरा लगेगा, मुझे भी यहाँ पे इसलिए बुरा लग रहा है। तो रिक्वेस्ट भी करते हैं हाँ भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो पेड़ है ना, पेड़ के अंदर भाई स्पिरिट एक जान है, तो वाकई में अगर इसके अंदर जान है तो भगवान से दुआ करता हूँ वो जान है ना वापस यहाँ पे रिकार्नेट होकर, यानी वापस से अपना जन्म लेके आकर अगले जन्म कोई अच्छा सा पेड़ या फिर अच्छा सा कुछ बनिएगा, इतना बोल के प्रार्थना करके निकल जाता है। और जैसे बोल जाता है वाकई में भाई ये पेड़ यहाँ पे वापस उगने लगता है। देख सकते हैं भाई नया अंदर से क्या बोलते हैं कली, कली तो फूल का होता है भाई, समझिए छोटा सा प्लांट यहाँ पे आता है जो कि आगे चल के यहाँ पे बड़ा भी हो जाएगा। उसके बाद से शिव होता है लिन इमोटा पहले जो सेक्ट उसकी और यानी अपनी क्यून का सेक्ट, और हमें मालूम है इसका जो मास्टर था सेक्ट का लीडर उसकी हालत खराब थी एक बीमारी के चक्कर में, तो गया था भाई उसको ठीक करवाने के लिए। तो वापस भाई कमरे से बाहर निकलने वाला था, तो क्यों तो बड़ी एक्साइटेड यस भाई मेरे मास्टर वापस आने वाले हैं। उसके बाद से इसका जो मास्टर यहाँ पे बाहर आता है, लेकिन जैसे बाहर आता है उसका मूड यहाँ पे डाउन था, जो देख के सबसे पहले सामने देख के क्यों नहीं ना खुश रहती हुआ मेरे मास्टर बाहर आ गए। लेकिन जैसे देखते भाई इनका तो लटका हुआ है, आई मीन इसका मुंह यहाँ पे लटका हुआ है, तो हैरान होकर पूछते रहे क्या हुआ मास्टर आपको यहाँ पे लटका क्यों है, मतलब आपका मूड यहाँ पे लटका क्यों है। सामने से लड़के हुए मूड में कहता है भाई मेरी बच्ची मैं क्या बताऊँ भाई, हमें से कोई भी नहीं बचने वाला है, तो भला मेरा मूड यहाँ पे लड़के तो रहेगा। जो सुन के सब हिल जाते कहते भाई क्या बकवास करो भाई, ऐसे कैसे हम लोग सब मर जाएंगे। जो सुनते बताता है कि हाँ भाई जैसे मैं आराम से अपने कमरे में बैठ कर अपने बीमारी सब कुछ ठीक कर रहा था, लेवल अप करने की कोशिश करता ना, उस समय वही मुझे यहाँ पे मालूम चला कि कुछ बवाल यहाँ पे आने वाला है, एक बहुत ही बड़ी ना तबाही आने वाली है। तबाही नहीं, इससे पहले जो भी तबाही आई ना उसके यहाँ पे बाप होने वाला, तो वो तबाही हमें से कोई भी यहाँ पे सह नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हम सब मर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो सुन के वे लोग हिल जाते कह रहे बाप रे भाई ये तो वाकई में काफ़ी मतलब बुरी बात है। फिर क्यों कहते, लेकिन एक संग सामने से हम जाकर सबसे पहले मिस्टर नियांग फेंग के साथ बात कर लेते, शायद वो हमें बचा ले। जो सुन के भाई इसका मास्टर भी खुश हो गए थे कि हाँ भाई ये हुई ना कमाल का अच्छा आइडिया तुमने सुझाया। उसके बाद सीन शो होता है मिस्टर नियांग फेंग पे जो कि आराम से अपने घर के अंदर था, तभी इसका दरवाजा कोई खटखटाता है, तो ये जाता चेक करने के लिए कौन आया है, तो भाई क्यों उनका मास्टर सामने था, उसका मुंह भाई लटका हुआ था, तो सामने से देखते ये भी हिल जाते कहते अरे बाप रे भाई आपको यहाँ पे लटका हुआ क्यों है, आई मीन आपका मुंह क्यों लटका हुआ है। सामने से कहता है मिस्टर नियांग फेंग हो सकता है ना मैं आखिरी बार आपसे यहाँ पे मिलने आया हूँ। सामने से जो सुन कहते हैं ओके ओके घर में चलो आराम से बैठ के बातचीत करो, तो सामने से बैठते चाय भाई पीते पीते बोलते कि अरे यार क्या बताऊँ मिस्टर नियांग फेंग यार हम लोग ना बहुत ही बढ़िया ना, मतलब मैं ना बहुत ही बड़ी यहाँ पे तबाही फेस करने रहा हूँ, जिसके बाद से मुझे लगता है शायद मैं उसको यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा और मैं यहाँ पे बचूँ नहीं, मैं मर जाऊँगा। काश अगर भाई मुझे कुछ यहाँ पे मिल जाए, कोई ऐसा कमाल का अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसके यूज से मैं यहाँ पे बच सकता हूँ। और यहाँ पे खास के बार बार इशारा कर देगा यहाँ पे समझ जाइए भाई मुझे कुछ चाहिए दे दीजिए। सामने से यहाँ पे नियांग फेंग को समझ नहीं कि भाई क्या हो गया, फिर उसको लगता है कहीं कोई बीमारी वगैरह तो नहीं आ गई, तो सामने से तो सोच सैड रहे तो बुरा हुआ। सामने से तो आपके पास कोई आइडिया वाइडिया क्या कुछ मतलब कर सकते क्या? जो सुन कहते हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और जाकर जादू की झप्पी दे देता है और कहते कि हाँ भाई एक आदमी जो मरने वाला उसको मैं क्या ही कर सकता हूँ, खाली जादू की झप्पी दे सकता हूँ। और क्यों उनके मास्टर से कहते हैं आपके पास 2-4 दिन यहाँ पे बचे है, तो भाई यहाँ पे रोना धोना क्यों भाई, एकदम खुशी से भी अपने आखिरी पल जिए ताकि भाई खुशी खुशी आप सामने से मरे भी। जो सुनते यहाँ पे हिल जाते कह रहे यार मैं यहाँ पे इनसे मदद मांगने आया हूँ और सामने से मुझसे मारने का बात कर रहे, लेकिन वो दुखी हो जाते शायद भाई सामने से ये भी मेरी जान यहाँ पे नहीं बचा सकते, तो इनसे भाई रिक्वेस्ट करके भी कोई मतलब नहीं है। तो कहता दुखी होगा होकर ठीक है भाई मैं आज से मैं चला। उसके बाद से यहाँ पे जाने को तैयार था और तभी इसका ध्यान यहाँ पे जाता भाई जैसे यहाँ पे आया था ना नियांग फेंग किसी भाई लकड़ी नहीं बल्कि लोहे का रॉड के ऊपर काम कर रहा था, तो पूछते कि हाँ भाई ये क्या मिस्टर नियांग फेंग, तो सामने से बताइए इसे बोलते हैं लाइटिंग प्रोटेक्शन रॉड। जो सुन के कन्फ्यूज कि लाइटिंग प्रोटेक्शन रॉड ये क्या होता है, तो सामने से अच्छे से डिटेल में समझाता कि हाँ भाई हमारे शहर के बाहर एक से एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर अचानक से आगे बिजली गिरी जिसकी वजह से बेचारा पेड़ भाई उसका पूरा पपीता निकल गया। मतलब आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ ना हमारे एरिया में बिजली बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि हाँ भाई जो हमारा घर है हमारे घर पे भी आके यहाँ पे बिजली ना गिर जाए, तो ये जो रॉड है ना भाई घर के बाहर यहाँ पे लगा दूंगा, और जो रॉड रहता है ना भाई लोहे का रॉड वो बिजली को अपने और यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेता है, तो जो भी बिजली मेरे घर के ऊपर गिरने रहेगा ना वो घर पे ना गिर के बाजू में जाके रॉड पे गिरेगा और मेरा घर यहाँ पे सेफ हो जाएगा। जो सुनते सामने से कि उनका मास्टर भाई खुश रहा था समझ, तो यही तो भाई आप उनके यही तो यहाँ पे चाहिए था। तो सामने से कहता अच्छा तो भाई ये जो रॉड है ना लाइटिंग से प्रोटेक्शन कर सकता ना, और मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे तबाही आएगा, एग्जैक्टली पूरे बंदों में पूरी दुनिया पे यहाँ पे तबाही नहीं आएगा बल्कि इसके ऊपर यहाँ पे तबाही आएगा। कि उनका मास्टर अगर आपने चाइनीज मानुअल ढेर सारा पढ़ा है और आपने मेरे दूसरे भी यहाँ पे भाई चाइनीज मानुअल्स वगैरह जो वीडियोस बनाता हूँ आपने देखा होगा, उसमें हेवनली ट्रिब्यूलेशन या हेवनली पनिशमेंट नाम का एक चीज़ रहता है जिसमें बंदे के ऊपर आके यहाँ पे बिजली गिरती है, और 999 कैलेमिटी जो मैंने मानुअल एक्सप्लेन किया था वो तो था ही भाई
उसके ऊपर, तो सामने से वो वाली बिजली इसके ऊपर गिरने वाली थी, तो इसकी फटी पड़ी थी कि यहाँ पे अगर वो बिजली मेरे ऊपर गिर जाएगा तो मेरी बैंड यहाँ पे बच जाएगी। तो सामने से भाई इसको ये रॉड अब मिल जाएगा, जिसके बाद से भाई जो बिजली आके इसके ऊपर ना गिर के रॉड पे गिरेगा, तो उससे रॉड मांग के वहाँ से निकल जाता है वापस अपने उस सेट की। और सामने से यहाँ पे क्यों बाकी सारे बंदे भी हैं कि यहाँ पे मास्टर यहाँ पे वापस लौट चुके, लेकिन मालूम नहीं यहाँ पे क्या होगा भाई बिजली वगैरह भी आसमान से कड़कने लगी है, उनके ऊपर गिरेगा और इनका पपीता निकल जाएगा। तभी मोटर लगा कहते हाँ यार बिजली आने वाली है, मास्टर पे गिरेगा तो मास्टर तो पपीता निकल जाएगा। ओ माय गॉड भाई कैसे बचेंगे वो। सामने से क्यों कहते हाँ देखो जो हमारे मास्टर ना एक नंबर का डरपोक भीगी बिल्ली है, तो बढ़ने से भाई उनकी फट के चार हो जाती है। तो उन्होंने कहा था ना भाई हम कोई ना कोई तरीका फंड करके आएंगे, और उनको कोई तरीका मिल गया। सामने से ना कोई रॉड यहाँ मिस्टर नियांग फेंग से लेकर आए, देखते मालूम नहीं रॉड का यहाँ पे मतलब क्या यूज़ करेंगे। रॉड नाम सुनते मुझे काफ़ी गलत फीलिंग आती है भाई, रॉड यहाँ पे पतला और लंबा होता है, और पतली लंबी चीज़ कहीं गलत जगह पे भी घुस जाती है। बस भगवान से दुआ करती हूँ कि जो भी रॉड है ना उनके यहाँ पे प्रोटेक्शन कर ले। यहाँ पे जो सेक्ट का सबसे ऊंची बिल्डिंग बोल सकते हैं उस पर जाके आराम से बैठा था, और सारा रॉड भाई अपनी सिर के ऊपर लगा के यहाँ पे बैठा है और आराम से बैठा बिजली का इंतजार कर रहा है। बिजली यहाँ पे आती है और इसके आसपास गिरती है, इसके ऊपर एक भी बिजली यहाँ पे गिरती नहीं है। उसके बाद एक प्रोटेक्शन यहाँ पे लग जाता है इसके आसपास, और जो बिजली सबको सब आके उस प्रोटेक्शन टकरा रहा है, इससे यहाँ पे कुछ भी टकरा नहीं रहा। और ये खुश है कि ऐसे भाई मैं बच गया। लेकिन भाई ये जो कुछ यहाँ पे होता ये सबको सब ये सपना देख रहा था। अभी आराम से जो रॉड है ना अपने सिर पर लगा के वहीं पे बैठा है, इमेजिन कर देखा अभी पक्का ऐसी होगा भाई बिजली मेरे आसपास आके गिरेगी, एक शील्ड यहाँ पे ऑन हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। ऑफ कोर्स मिस्टर नियांग फेंग ने मुझे जो दिया है इसके बाद से बिजली फाइनली यहाँ पे आती है, और सबसे आगे साला भाई इसके सिर के ऊपर आता है। अरे यार रॉड बाजू में लगाना ताकि भाई जो बिजली ना बाजू में रॉड पे जाके गिरे, सर अपने सिर पर लगा के रखा भाई, तब तो बिजली और इसके ऊपर ही आके गिरेगा। उसके बाद सेंस होता है ये सूर्य वाले डेमन की और ये और सूर्य डेमन नहीं है, छोटा सा सूर्य डेमन जो छोटी वाली के साथ था। ना 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 ये और नहीं है, ये दूसरा सूर्य डेमन जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, काफी पुराने एपिसोड में जब इनका भाई डेमन किंग जिंदा था, तो सामने से यहाँ पे भाई प्रोटेक्शन करने निकला था घर के बाहर नियांग फेंग के, क्योंकि सामने से जो अपनी दाई ने सामने से इसको धमकी दिया था। और इसके साथ यहाँ पे ये भी थी भाई एक स्क्वायर वाली फीमेल डेमन थी, वो भी यहाँ पे थी। सामने से यहाँ पे बताता है सूर्य वाला डेमन के हाँ भी इतने लंबे समय से राइटर ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, इतने चैप्टर बाद राइटर हमारे इंट्रोडक्शन करवा रहा है। राइटर चाहता क्या है, फीमेल वाली भी कहती है यस यस आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम राइटर लेकिन जो कुछ करना चाहता है कुछ यहाँ पे तूफानी करना चाहता होगा। और जो डायलॉग मैंने मारा ना राइटर वाला, ये डायलॉग मैंने यहाँ पे सच में नहीं बोला, ये डायलॉग यहाँ पे वाकई में इस मानवा के अंदर इस लाइन में यहाँ पे था जो इन्होंने बोला था। उसके सूर्य के फट के चार होने लगते, सोचते कि एक समय मैंने ऐसा सुना है जो दाई है ना सामने से सिलेक्शन डेमन नाइटर डेमन फॉक्स भाई उसको यहाँ पे हम जैसे मॉन्स्टर्स खाना पसंद है, कहीं वाकई में अगला नंबर मेरा तो नहीं आ जाएगा। सामने से फीमेल कहती शू शू, ऐसा लगता है घर के बाहर कोई आ रहा है। घर के बाहर यहाँ पे आते भाई दाई और नियांग फेंग, और अपने हाथ में यहाँ पे नियांग फेंग ने पतंग लिया था, और सामने से समझाता कि हमें लाइटिंग प्रोटेक्शन वाला रॉड तो यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन रॉड यहाँ पे खाली जमीन पे लगा तो काम नहीं करता। उसका काम यही रहता है कि यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे आके सीधा बिजली रॉड पे गिरे और जमीन पे जाके बिजली यहाँ पे कैंसिल हो जाए ताकि किसी को यहाँ पे नुकसान ना हो। तो ये तो भाई मेरी सोच है, ऐसा यहाँ पे काम करना चाहिए, लेकिन जो ही नहीं कि यहाँ पे परफेक्ट तरीके से हो जाएगा, मैं यहाँ पे करने जाऊँगा। हम मान चला भाई एक्सपेरिमेंट के चक्कर मेरा घर यहाँ पे बर्बाद हो गया, तो अगर मैंने पेड़ पे ट्राई मारने की कोशिश की, एक पेड़ पे आग लगेगा, एक से दो से तीन पे, और ऐसा करके पूरे जंगल में यहाँ पे आग लग सकता है। इसलिए भाई मैंने सोचा भाई इस काइट का यहाँ पे यूज़ करूँगा, और काइट का यूज़ करते भाई जो भी बिजली ना से हवा में यहाँ पे कैंसिल करने की कोशिश करूँगा, जमीन पे आने नहीं दूंगा। जो सुन के दाई कहते ये समझ तो नहीं आपने क्या बोला, लेकिन सुन के अच्छा लगा। फिर नियांग फेंग कहते हैं हाँ लेकिन मुझे सामने से कोई बंदा चाहिए जो कि इस पतंग को यहाँ पे उड़ा सकेगा, अगर मैं उड़ाऊंगा तभी बिजली मुझ पे भी गिरने के चांसेस है, शिट भाई क्या करूँ। तभी सामने से दाई बोला अच्छा आपको यहाँ पे चाहिए, तो भाई मेरे जान पहचान में मेरे एक दोस्त भाई जो आपके यहाँ पे वर्क करेगा। जो सुन के ये भी कन्फ्यूज कि भाई तेरा मेरे अलावा कौन दोस्त हो गया। तभी यहाँ पे भाई सुअर को बुलाती है और कहते हैं हाँ ये सुअर भाई, ये इसे कहते हैं मिस्टर सुअर भाई, ये आपके यहाँ पे वर्क करेगा एक्सपेरिमेंट करने में। नियांग फेंग देखते ही जल्दी करे बाप रे मॉन्स्टर, ये शांत करती है और कहती है डोंट वरी, हाँ हालांकि मॉन्स्टर यहाँ पर है लेकिन जंगली सुअर के बराबर है, आपको डरने की कोई बात नहीं है यार, हमारी दोस्ती यहाँ पे हो चुकी है, ये मेरी सारी की सारी बात यहाँ पे मानता है। यहाँ पे उसको और अच्छे से डिटेल में समझाते हुए कहते हैं ये जो है ना भाई सुअर महाराज, इनको भाई लोगों के काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों की मदद करना, लोगों की भाई देखभाल करना, और सामने से भाई एक्सपेरिमेंट करके आपके यहाँ पे मदद करेंगे तो सबसे यहाँ पे बढ़िया रहेगा। और पीछे सो भी मुँह हिलाता है यस 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 मुझे मदद करना पसंद है, प्लीज़ मुझे यहाँ पे खाइएगा बिल्कुल मत। सामने से फिर कहते हैं हाँ इसको भाई एक्सपेरिमेंट करना सबसे ज़्यादा पसंद है, और इसको ज़्यादा पसंद आता है जब लोग इसके बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, आपको भाई आराम से जो करे ना पतंग उड़ाना चाहिए ना, तो आप इसको भेज सकते हो, ये पतंग यहाँ पे उड़ाएगा, तो जो भी बिजली है इसके ऊपर यहाँ पे आके गिरेगा। सुनते सुअर के फट के हाथ मैंने देखा भाई मेरे ऊपर बिजली गिराने का ये लोग प्लान बना रहे, ओह माय गॉड मेरा तंदूर कबाब बन जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, देखते बेचारे सूर्य का क्या होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।